अच्छा मुझे बता देना, ऑनलाइन भी है कुछ स्टूडेंट्स, तो जो भी हो तो मैं बता दूंगा। ऑनलाइन है, 3 लोग ऑनलाइन है, अभिनव, ध्रुव एंड हनी। दोनों वापस एक्स और वाई दोनों का रूलिंग करो। एक और सम डिट्टो सेम, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 6.26। आप लोग मेरे साथ करोगे, अभी पहले मेरे से थोड़ा पीछे कर रहे थे, अभी मेरे साथ करोगे। ये क्वेश्चन के बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, ठीक है? सेम सम, क्वेश्चन नंबर 11। तुमने बेवने खबर पड़ी? कर ला सकना ना, समझा ना? क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर। गाइस एग्जाम में सिर्फ एक ही जन की बुक में पूछा है, मैं दोनों के बुक में करवा रहा हूं। जन इन द बुक्स ऑफ एक्स ही है, हम लोग एक्स और वाई दोनों कर रहे हैं, ठीक है? हनी क्लियर ना? अभिनव क्लियर? ध्रुव अभी ध्यान देना प्लीज, कोई बात नहीं, एक और सम पूरा रिपीट होगा। तुम लोग दोनों भाई, डर लगता है मेरे को तुम लोग दोनों को साथ में बैठते तो अभी, वही ना, इसे तो डर लग रहा है। टेस्ट संडे को, चलो कर लेते, बाद में करते हैं, कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है कैसे है। सब लोग अपनी मॉड्यूल में नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही देखेंगे, पेज नंबर है 6.26। साथ में करेंगे ये टाइम, टेबल भी आप लोग बनाओगे, कैलकुलेटर निकाल के रखना और सब लोग आंसर देंगे, ठीक है? 10 मार्क्स अगर आपको बिल्सो एक्सचेंज में चाहिए, 10-15 भी आ सकता है। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन यहाँ पे लिख दिया है, एक्स एंड वाई ऑन 1 April 2022, X drew a 4-month bill on Y for 4,000. Y returns it and after acceptance of the same date. X discounts the bill with the banker at the rate 6% per annum and remits 50%, यहाँ पे दे दिया 50%। तो मालूम है पूरा टेबल 50-50 में बनेगा। कभी कभी अमाउंट देते हैं तो अमाउंट से हमें निकालना पड़ता है, इसमें 50% मतलब हाफ हाफ दे दिया है। लास्ट समय हाफ हाफ नहीं दिया था, मैं बोला था अमाउंट है, फिर हमने निकाला था। तो आई थिंक यहां तक तुम लोग कर ही सकते हैं। चलिए करें स्टार्ट, साथ में करते हैं। 1 अप्रैल को आ जाइए, 1 अप्रैल 2022। ये 12th में नहीं था, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ दिया था 12th में उसको बता देता हूं, 12th में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट? एक्स की एंट्री मारेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ किया है? सिर्फ 4,000 के लिए वो लोग एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं। पूजा से ले लेते हैं, इसने बिल ड्रॉ किया है, इसने बिल एक्सेप्ट किया है, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 4,000 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा कि सीधा एक्स भागेगा बैंक में, रिक्शा लेके सीधा बैंक में जाएगा, एक्स एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक को बिल दे देगा, सर ये समय में अमाउंट नहीं दिया है तो लेट्स कैलकुलेट। 4,000 का बिल है, डिस्काउंट का रेट कितना है बैंक के साथ, बैंक का परसेंटेज कितना है, 6% पर एनम है, तो 6/100। और तुरंत ही वो बैंक में गया है, तो जितना बिल का पीरियड है उतना ही डिस्काउंटिंग का पीरियड है, कितना है? 4 मंथ्स। कैलकुलेट करके आंसर दीजिए।
ओनली 80 रुपीज़ का डिस्काउंट है जो अपने बुक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3920, जिसमें कंडीशन की एंट्री वाई को करने की जरूरत नहीं है। साथ में रहना गाइस, एक और बार पूरा रिवीजन होगा, डोंट वरी। अभी आपको मालूम है कि सीधा हमें ये डिस्काउंट की एंट्री के बाद सीधा टेबल बनाने की शुरुआत करने की। परफेक्ट, क्लियर है? चलो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। वर्किंग नोट नंबर 1, थोड़ा सा मैं तो जगह छोड़ता हूं। एक्स वाई टोटल ग्रॉस अमाउंट लेस डिस्काउंट नेट अमाउंट। प्लीज ग्रॉस अमाउंट में ऊपर लिख रहा हूं, वो शॉर्टकट में फिर आप बोलोगे सर ने शॉर्टकट बता दिया था, फिर आप बोलोगे नेट अमाउंट लेस डिस्काउंट और ग्रॉस अमाउंट। काफी लोग फिर ऐसा कर लेते हैं ना। देखना, एक बार मिस्टेक करना, घर पे करोगे तो मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपको मैंने क्या ऐसा रट्टा मरवा दिया ना, आप कॉन्सेप्ट से नहीं सोचोगे लेजर वेजर, या फिर ऐसा कि भाई 20 और 8। आप लोग शॉर्टकट मारने में मिस्टेक भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने टेबल ही उल्टा बना दिया तो हुआ है बच्चों के साथ। इसके लिए 4000 का बिल है, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है तो 3920। अभी क्वेश्चन में लास्ट टाइम बोला था कि एक्स ने वाई को कितना रिमिट किया, तो हम लोग नहीं, बट इसमें बोल दिया है कि 50% खुद के पास है, 50% उसके पास है, तो आई थिंक हाफ हाफ, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो टेबल पूरा फिलअप कर दीजिए। चलो टेबल नंबर 1 कंप्लीट करो। लास्ट टाइम ऐसा अमाउंट दिया था ना सर गाइस, वो 1960 जो लिखा है वाई के नीचे, उसमें अमाउंट लिखा था, बट हमें मालूम है अभी पूरी वाई के टेबल की एंट्री करनी है। वाई में 2 40 और 1960 की एंट्री करनी है, राइट? चलो तो ये वाई को पैसे देगा, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश नहीं आ रही, कैश लिखने की आदत हो गया मेरे को, टू कैश बैंक अकाउंट, और उसका डिस्काउंट उसको ट्रांसफर कर देंगे। इतना है ना, 50 वही लिखा ना, 50% रिमिट कर दिया, तो 2000 रुपये देने हैं, 40 रुपये डिस्काउंट तेरा और 1960 तो ले ले। सही है बराबर गाइस? इधर एंट्री, ओ माय गॉड आई एम सो स्मार्ट। इधर एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 1960, इसका डिस्काउंट इसके पास आ गया टू एक्स अकाउंट 2000। अब तक तो साइड लाइफ नॉर्मल है, ऑनर हो के डिसऑनर हो, यहां तक तो सम ऐसे ही रहेगा, मुश्किल है इसके बाद शुरू होती है। और आपको हमेशा सब में यही फ्लो दिखेगा, पहला वाला बंदा ही कांडी मारेगा, पहला वाला मतलब एक्स, एक्स ही नहीं देगा, तो वाई बेचारा पूरी मेहनत करके पैसा देगा। स्टोरी रिमेन सेम, ये एक ही पिक्चर घिसी पिटी चालू रहेगी, कैसेट। देखो क्या दिया, ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अजम्पशन कर लेते हैं, एंड द अमाउंट ड्यू, एंड देयरफॉर वाई ने नया बिल ड्रॉ किया है, और वाई ने बिल क्या किया, बैंक के साथ क्या करवाया, एंड वाई एक्सेप्ट द बिल, जो एक्स ने एक्सेप्ट किया, एंड वाई डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, एंड देन वाई ने एक्स को पैसे दिए। सेम स्टोरी, बट काम करते हैं पहली वाली स्टोरी, ये टाइम में थोड़ी एंट्री चेंज करता हूं। अभी काम करते हैं पहला वाला बिल में क्या हुआ रहेगा, मतलब कौन ऑनर कर देगा, मतलब वो एंट्री में यहाँ पे कर लेता हूँ पहले। लास्ट टाइम मैंने ऐसे लिखा था, रट्टा मारना है तो फिर मैं वो स्टेप पे लिखा होगा। अभी क्या हो रही है, ये ऑनर की एंट्री करूंगा, सब डेट तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे अच्छा ड्यू डेट क्या थी, फर्स्ट मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 4 अगस्त, 4 महीना है ना। 4 अगस्त को पहले ये क्या करेगा, बेचारा बिल को ऑनर करेगा, बिल्स पेबल को बुक से निकाल देगा, पूरा का पूरा बिल 4000 ये बैंक को दे देगा, इसने ऑनर किया ना, हाँ या ना। इधर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलेगे फिर फोन करके मेरे को समझा नहीं। लिखो ऑनर ऑफ बिल फर्स्ट, मेरा इंग्लिश भी ऑनर ऑफ बिल फर्स्ट, मालूम नहीं कैसा इंग्लिश है बट ठीक है, बिल फर्स्ट, ऑनर ऑफ फर्स्ट बिल।
चलो मैं अकाउंट ही सिखाएगा, किसी ने विश तो किया नहीं था, कभी थोड़ी चलेगा, गलत ही सिखा लेते हैं। चिल्ड्रंस डे कभी होता है? 14 नवंबर ना, वो दिन में तुम लोग को विश नहीं करेगा। नहीं ऐसे ही तुम लोग एडल्ट हो, तुम लोग तो चिल्ड्रन हो ही नहीं, वही कौन से बच्चे, कोई शक्ल से बच्चे नहीं है। चलो पहला बिल ऑनर हो गया है। लास्ट टाइम मैंने एंट्री थोड़ी नीचे लिखवाई थी, बट ठीक है, इससे मैंने वहां पे रेड कलर से लिखवा दिया कि आपको याद रहेगा कि ऑनर ऑफ फर्स्ट बिल है। अभी आपको मालूम है अभी स्टोरी कौन शुरू करेगा? अभी पूरी स्टोरी कौन शुरू करने वाला है? वाई। वाई ड्रॉज अ बिल ऑफ हाउ मच? मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। वाई ड्रॉज अ बिल ऑफ 7,000 एंड फिर उसने वाई डिस्काउंट द बिल विद बैंक फॉर 6,600। चलो यहां पे मुझे बताओ ना, अभी भी एक्स को वाई से कितने पैसे लेने थे बट वाई ने नहीं दिए। एक्स और वाई के बीच में, मतलब एक्स को वाई से लेने हैं, एक्स को वाई से लेने हैं, बट नीचे दिया है उसने दिए, लिखा है ना। देखते हैं, चलो वो बाद में आते हैं। लेना है बट देना है, लेना है बट देना है, बट कोई बात नहीं। कितने का बिल ड्रॉ किया है वाई ने? चलो वाई ने बिल ड्रॉ किया है, बिल रिसीवेबल टू एक्स। कितने का बिल ड्रॉ किया है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स। इसने बिल ड्रॉ किया तो इसने बिल एक्सेप्ट किया, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभिनव, ध्रुव, हनी, यहां तक क्लियर है? अभिनव, ध्रुव, हनी, प्लीज, हाँ प्लीज कॉन्सेंट्रेशन याद रखा। देखो क्लास में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रखो, आपका ही काम में आएगा भाई। प्रोफेशनल एग्जाम में प्लीज ध्यान दो। मुझे मान में समझो लेंदी है, बट देखो पहले से इसका स्पीड कितना फास्ट हो गया, एक और करके तो और फास्ट होगा, एक और करके तो और फास्ट होगा, एग्जाम में 5 मिनट में हो जाएगा। ऐसा काश मैं ऐसा बोल सकता। ठीक है, यहां पे हो गया बिल ड्रॉ। फिर आपको ही मालूम है कि वाई ने बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया 6,600 पे, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक को बिल के साथ डिस्काउंट कर रही वाई की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था? 7,000 का बिल था। क्वेश्चन में हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं बोला है, सीधा 6,600 दे दिया है ना। प्रीवियस सम में, मतलब प्रीवियस फर्स्ट यूनिट में कैलकुलेशन करना था, यहाँ पे सीधा बोल दिया कि 6,600 मिले। तो देयर इज अ टू थिंग इन्फॉर्मेशन दे कैन गिव, इसको करने की एंट्री नहीं है। मुझे यहां तक समझ रहा है ये? तो अभी ना ये सब अभी ना सबकी यूनिट टेस्ट की एग्जाम है, 2 वीक के बाद लेजर में स्टार्ट करूंगा, लेजर में बैठ जाना 11th वालों का। तो भले ऑनलाइन बैठे की चलेगा, लेकिन तू लेजर एक बार कर लेना, तो कोई लेजर कैसे बनता है क्या है, क्योंकि वो तेरे को जानना जरूरी है। ठीक है, चलो ये हम लोग इसके लिए काम करेंगे। जैसे सेकंड बिल बन जाता है, डिस्काउंट वाली एंट्री होगी, मैं क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट नंबर 2। चलो वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाइए। एक्स वाई टोटल, कितने का बिल था दूसरा वाला? 7,000, 6,600 मिले, राइट। नाउ अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगा, वाई को एक्सेल ले रहे हैं 2,000, पर वो दे रहा है अरे लेना है बट देना है। तो कितना हो गया अमाउंट? 1,300। सर मतलब कैसे क्या आएगा इधर अमाउंट? सबास पूजा, सबास, सबास लाखा, सबास। अरे वो लगान में था ना, लाखा को कैच पकड़ते तो बता सबास। तो कितना था? ये सॉरी, इधर मैं वो लिखता हूँ, मैं जैसे लिखा था वैसे बना रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्या लिखा था, मैं वो फॉर्मेट लेस। तो एट द एंड कितना कैश मिला था उसको? 1,300, राइट। ये कैश क्वेश्चन में किया है, कैश गिवन इन क्वेश्चन, मतलब ठीक है, वो आपको समझ गया ना। ये लेस कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,000 ना, पहले का हिसाब। ठीक है, लेस 2,000, बट ठीक है। तो सर ये क्यों किया है? टेबल का रेशियो फाउंड करने के लिए। एंड नाउ आई विल फाइंड द रेशियो पूरे टेबल का। कोइंसिडेंटली आपका है ना नसीब अच्छा है कि ये दोनों जगह 50% ही आया। अभी काफी लोग बोलेंगे सर ऊपर भी टेबल 1 का जो रेशियो था वही आया,
आप बोलोगे सर इतना लेना देना क्यों कर रहे हो, देखो ऊपर भी रेशियो इधर क्या था, तो इधर भी क्या आ रहा है, और पिछले वाले समय भी क्या था, तो इधर भी क्या आया, तो सर इतना क्यों सिखा रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग भी आ सकता है। नहीं तो मेरे को इतना मालूम होता ना पहले वाले तो इतना ही बताता, तुम लोग को इतना ही ऐसी ट्रीट करता, ऐसा नहीं है। तेरे को समझ रहा है पूजा मैंने क्या बोला, नहीं समझा, कुछ बताया नहीं, ठीक है कर ले। अरे मैं बोल रहा हूँ जो पहले वाले का ही जो टेबल का रेशियो है और ये पे तो दोनों समय कोइंसिडेंटली सेम आया है, जान दो, नहीं तो इतना बताने का जरूरत ही नहीं है। डालो, ये तो इजी है, 50-50, 200 200 3.5, ये 3.5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम है ना, पूजा समझ गई होगी। अभी ये ध्रुव अभी समझाओगे नहीं, अभिनव, हनी, 5500 लेके भाई, ये ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है, इसने इसको कितना रिमिट किया, y ने x को पैसे दिए, राइट, तो जब भी y x को पैसे देगा तो x इज द रिसीवर, पैसा बैंक से गया और उसका डिस्काउंट भी उसको ट्रांसफर किया, राइट। तो क्वेश्चन में दिया उसने तो उसको ऐसे 1300 रुपए दिए, क्वेश्चन में तो 1300 रुपए लिखे ना, बट सर 1300 रुपए है, बट डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, ये वाला 200 ना, x से y को ये वाला 200 है ना, प्लीज ये वाला 200, x y को x y x का डिस्काउंट दे रहा है, y x का डिस्काउंट दे रहा है, तो x के कॉलम में कितना डिस्काउंट है, 1500, सही है। और इसको पैसे मिलेंगे, पैसा दे नहीं रहा है बट मिलते जा रहे हैं, ऐसा खुश नसीब कौन रहेगा, तेरी एक्स, ओहो बोल ही दिया तूने, ऐसा अभी भी देते जा रहे पैसा, एक्स डिस्काउंट टू वाई, 1300 रुपए मिले डिस्काउंट और 1500, कितना था सेकंड बिल का पीरियड, कितना था सेकंड बिल का पीरियड कितना है, सेकंड बिल का पीरियड कुछ लिखा है, एक्सेप्ट दिस कुछ लिखा नहीं है क्या, बिफोर द सेकंड बिल का नहीं लिखा है, फर्स्ट मंथ के लिए 4 मंथ्स लिखा है ना, on the due date x is unable to send the amount due and therefore y draws a bill for 7000 which is accepted by x, तो फिर डेट क्या लिखूं भाई, डेट है ही नहीं, ले क्वेश्चन में डेट ही नहीं है, ठीक है जान दो। अभी क्या किया x ने वापस क्या किया, बिफोर द ड्यू बिल इज ड्यू x बिकेम इंसॉल्वेंट, बीसीडी वाली एंट्री, एंड ओनली 25% रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, तो बता ये ड्यू डेट तो दी नहीं है, ये बिल अभी ड्यू डेट तो दी नहीं है, डिसऑनर हो गया, तो दोनों जगह डिसऑनर की एंट्री, इसके लिए डिसऑनर की एंट्री होगी सामने वाले का डी टू कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन दी, बैंक की, और इसके लिए डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल टू, अरे इधर वाई की लिख रहा हूं, एक्स टू बैंक, और इसमें ये, हाँ बिल के डिसऑनर की एंट्री तो पूरे अमाउंट की होगी, कितने का था दूसरा वाला बिल, 7000, ये तो डिसऑनर की एंट्री हो गई दोनों जगह। सर ऊपर भी डिसऑनर, ऊपर ऑनर की एंट्री हुई है, वापस बता रहा हूं, एक जन ने कांडी मारा पर दूसरे दोस्त ने मदद करके बैंक के साथ, तो पहले वाले में डिसऑनर की एंट्री हुई नहीं थी, एंड नाउ बीसीडी, इसके लिए बीसीडी मतलब बैड डेट्स मतलब बैंक टू एक्स, और इसके लिए डीसीडी, ये मैं लास्ट में इसकी एंट्री डेफिशिएंसी वाली लिखी थी ना, हाँ लिखी थी, मेरे को याद क्यों नहीं आया, वाई टू बैंक टू डेफिशिएंसी। सर क्या 7000 की एंट्री करनी है, नहीं, कितने की एंट्री करनी है, यहां से मिल जाएगी 3500 की, चलो एक बार प्रूव भी करके बता दो, पहले एक सम सॉल्व कर लेते, 3500 बराबर ना, 3500 ना, देखो ना एग्जैक्ट 50% ही आया, बट ठीक है, कितना अमाउंट का है, 25% रुपी को भी रिकवर्ड, तो 25% मतलब आया, ये 25% होगा ना, बैंक वाला फिगर 25% होगा, राइट, रिकवर्ड मतलब वो बैंक वाला फिगर, कितना अमाउंट हो जाएगा, डेट्स नहीं दिया तो डेट्स को मैंने इग्नोर किया है, कितना है, 875, ये हो गया 875, और बाकी का अमाउंट कितना हो गया बैड डेट्स का,
3500 माइनस 875 26। थोड़ा लॉजिकली भी सोचते, y ने x ने पहले y को कितना, y को कितना नहीं मिला x से पहले 2000 नहीं मिला, और फिर 1500। देखो 1500 नहीं 1300 ना, अरे 1300 दिया, बट 1300 में 200 रुपए डिस्काउंट है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, अगर किसको दिमाग है तो ऐसे भी बोल सकता है सर पहले का 2000 और बाद में 1300 दिया तो वो भी नहीं आया सर, 1300 नहीं 1500 था, डिस्काउंट में भी तो वो उसका ही शेयर था ना। क्लियर है अभिनव, ध्रुव, हनी? पहले मुझे बताइए, एवरीवन इन दिस क्लास इज क्लियर विद दिस सम? आप लोग सब लोग श्योर? अभी ध्रुव क्लियर है ज्यादा? एग्जाम में वो लोगों ने खाली एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, तो इन लोगों ने पूरा सम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कोई एक ही आएगा तो आपको वही करना है। ग्रेट, आई होप आपको अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया है। यहाँ पे ऑफकोर्स मैं अभी नेक्स्ट फ्यू सम्स आपको बोलूंगा करने के लिए, बट अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट गेट्स ओवर। ब्रेक के बाद 15 मिनट के बाद आप लोग यहाँ पे बैठ के मेरे सामने सम सॉल्व करोगे अकोमोडेशन के, एक या सो गाइस ये एग्जाम सम नंबर 22 वाला जो है 15 मार्क्स वाला, उसको एक बार डिस्कस करता हूं मैं। आप लोगों ने जहां तक किया है, टी ड्रॉज अ बिल ऑन जे, टी और जे दोनों की बुक में करना है। टी ने जे के ऊपर बिल ड्रॉ किया 1,80,000 का ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 3 मंथ्स। फिर टी जे एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड्स इट टू टी हु गेट्स डिस्काउंटेड विद द बैंकर फॉर 172,800। फिर टी कितना अमाउंट उसको रेमिट कर देता है 57,600। तो यहां तक अपना सम नंबर पार्ट 1 बनता है, यहां तक हमारा पार्ट 1 बनता है। मैं आपको सिर्फ इसमें हेल्प कर रहा हूं टेबल बनाने में। क्या बनाने में? टेबल। अगर मैं टेबल बनाऊं, एक बंदा है टी, दूसरा बंदा है जे, और एक बनेगा टोटल का कॉलम, राइट? एक बनेगा हमारा ग्रॉस अमाउंट लेस डिस्काउंट, और दूसरा बनेगा नेट अमाउंट का, राइट? चलो पहले वाला टेबल बना देते। 1,80,000 का बिल है, 172,800 है, तो मुझे बताइए डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 7,200। क्वेश्चन में दे दिया हमने, उसको कितना रेमिट किया है? 57,600 रेमिट किया है, राइट? तो यहां से पहले आपको रेशियो मिल जाना चाहिए। कितना आ रहा है रेशियो बताइए? अगर आपने 57,600 डिवाइड बाय 172,800 किया, कितना आ रहा है? अच्छा 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो ये 2/3 हो जाएगा, राइट? तो ये आपको पहले सबको समझ गया था, सेम टाइप का सम 15 मार्क्स नंबर 22 का एग्जाम का। तो मुझे बताइए कितना है, इसको सबको डिवाइड करके अमाउंट दे दीजिए मुझे। ये 60,000 हो जाएगा, ये 1,20,000 हो जाएगा, और नीचे 4,800 और 2,000, और नीचे का कितना आ जाएगा? आई होप आप लोगों को टेबल नंबर 1 सबको समझ गया है, और आपकी जो भी जर्नल एंट्री हुई रहेगी थर्ड वाली, वो ये वाली कंडीशन के हिसाब से एंट्री हुई रहेगी। अभिनव एंड हनी, राइट? आपकी एंट्री ये हिसाब से हुई रहेगी, थर्ड वाली एंट्री। मैं एंट्री से लिख के बताऊंगा बाद में, बट पहले मेरे को टेबल बना के देने दीजिए। और आपका सम यहां तक आपने कर लिया होगा, जितना मैंने पिंक कर रहा हूं यहां तक आपका सम हो गया रहेगा, और उसका टेबल नंबर 1 है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम टाइप का सम है। यस, फिर क्या लिखा है? ऑन द ड्यू डेट टी ने अनेबल टू रेमिट किया है, टी पैसा नहीं दे पाया, तो किसने बिल को ऑनर किया रहेगा? सिंपल है, ये तो टी ने बिल नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 1,80,000 का बिल ऑनर किसने किया होगा? जे ने बिल ऑनर किया। फिर क्या किया जे ने? क्या किया अभी आगे की स्टोरी देखिए। फिर जे ने क्या किया? जे ने 2,52,000 का बिल बनाया, और उसने बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया इतने में, सही है ना? तो मैं टेबल नंबर 2 भी बना के देता हूँ आपको। सबको टेबल नंबर 1 क्लियर है? टेबल नंबर 2 में यहाँ पे नीचे बना देता हूं आप लोगों के लिए। टी जे टोटल, टी जे टोटल कितने का था दूसरा वाला बिल? 2,52,000 का था, लेस डिस्काउंट। कितना अमाउंट उसको आया? 240,660। तो सर डिस्काउंट का कितना अमाउंट हो गया? 11,1340। अभी क्वेश्चन में
एक्चुअली जे को टी से कितने पैसे लेने थे? 120 लेने थे, लेने थे, लेने थे, लेने थे, बट मैं दे कितना रहा उसको? बट यहां पे तो उसको हम दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेने हैं, दे रहे हैं। तो क्या मैं बताऊं, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा? कितना भी इसमें क्वेश्चन में रेमिट किया है, 4440 रेमिट किया, वो तो आएगा ही, प्लस 1,20,000। सो अमाउंट बिकम्स 16440। क्या ये आप लोगों को समझा? क्या ये आप लोगों को समझा? बस ये ग्रीन कलर के लिए मेरे हिसाब से मेन है। क्लियर है एवरीवन? तो अभी इससे अगर मैं रेशियो बनाऊं, इससे अगर मैं रेशियो बनाऊं, 16440 डिवाइड बाय 24660 कितना आ रहा है? 160440 डिवाइड बाय 240660 कितना आ रहा है? 0.666, मतलब वही 2/3 ही हो गया। 0.67 मतलब 2/3 ना, 2/3 भी वही होता है ना, 0.67। तो ये वापस गुड लक सर, प्लीज ये वापस तीसरे सम में भी टेबल सेम बनाए, बट इसका ये मतलब नहीं है। समझा ये कैसा आया? 160,440 डिवाइड बाय 240,660 ना, सही है हनी, अभिनव? चलो पूरे अमाउंट को डिवाइड करके टेबल बना के दीजिए। $252,000 को पहले डिवाइड कीजिए। 252,000 को डिवाइड कीजिए। 1,68,000 ओके। और यहां पे 75 नहीं, ये 7560 और इधर, और ये कितना हो गया? और नीचे कर ले। $80,220 भी बोल सकती थी तू। चलो आई थिंक टेबल रेडी है, सबको इस टेबल समझा? आई होप सेमी लॉजिक से बना था तीसरा वाला सम भी। टेबल बना दीजिए, मैं पूरी एंट्रीज करके देता था आपको, ठीक है? मैं पूरी एंट्रीज आपको करके देता हूं। ये सम हम कर रहे हैं, कौन सा वाला कर रहे हैं? नवंबर 22, 15 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम मार्क्स, जब ये चैप्टर को पूछा गया मेरे हिसाब से। निधि आपको समझ गया ये कैसे आया सबको? गाइस ये अमाउंट पे कोई टेंशन नहीं है ना, ये अमाउंट पे बस, तो आई थिंक सॉर्टेड है लाइफ। लास्ट अमाउंट आपका 1,68,000 से होगा एंट्री, इतना भी मालूम पड़ गया। मैं करूं सम सॉल्व कर दो एक बार, आपको कर दूं सम सॉल्व? यस, चलो मैं जर्नल एंट्रीज कर देता हूं। कौन सा एग्जाम का है ये? नवंबर 2022, 15 मार्क्स। ई मैंने गलती से बंद कर दिया था। नवंबर 2022, 15 मार्क्स। टी और जे, चलो एंट्रीज करते हैं। 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को टी ने जे के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ किया है? 1,80,000 का बिल ड्रॉ किया है। और जे ने बिल को एक्सेप्ट किया है। टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 1,80,000 का बिल एक्सेप्ट किया है, राइट? टी ने बिल ड्रॉ किया और जे ने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। फिर क्या लिखा है?
for 3 months. J accepts the bill and sends it to T, who gets the bill discounted with bank on 172 to 800. तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. कितना होगा बैंक का अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट था हमने किया ना 172 to 800 आया हाथ में, 172 to 800 आया. डिस्काउंट का अमाउंट कितना कैलकुलेट करके रख दिया था हमने 7200. तभी इसको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है. फिर आप लोगों को मालूम है पैसा आने के बाद टी जे को पैसा देगा, इसी के लिए तो हम अकोमोडेशन कर रहे हैं. तो जे को पैसा देगा तो जे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट साथ साथ में उसकी डोली में डिस्काउंट को भी ट्रांसफर करेंगे. तो सर कैसे करेंगे, इसके लिए हमने टेबल बनाया है. सर कितना है टी जे को कितना दे रहा है, हाँ 60,000 का हिसाब 57,600 क्वेश्चन में ही दिया था, बट सर 57,600 के साथ उसका डिस्काउंट भी ट्रांसफर होगा 4,000, सॉरी कितना है 2,400. तो पूरा का हिसाब कितना होगा 60,000 का. बराबर है ये. तो ये सामने एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इसके लिए पैसा आ रहा है 57,600, डिस्काउंट डेबिट होगा कितना होगा 2,000 टू टी अकाउंट. आई होप यहां तक क्लियर है. अभी स्टोरी में ट्विस्ट आता है यहां से ड्यू डेट पे. अगर आपने 1 अप्रैल के बाद ड्यू डेट निकाली होगी, थोड़ा सा मैं क्विक जा रहा हूं बट आई थिंक बहुत सिंपल ही है. ड्यू डेट कभी आएगी आफ्टर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के बाद क्या है, मई जून जुलाई, 4 जुलाई. 4 जुलाई को टी बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है और वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है. तो इसका मतलब हमें क्या है कि भाई टी ये पैसे नहीं दे पा रहे. तो बिल को ऑनर किसने किया 4 जुलाई को, जे ने बिल को ऑनर किया. तो जे एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पूरा का पूरा पैसा इसने ही दे दिया, खुद के पैसे भी दे दिए और खुद का पैसा का भी शेयर दे दिया और सामने वाले का भी शेयर दे दिया. सर टोटल अमाउंट 1,80,000 का पूरा बिल इसने कर लिया. और अभी आपको मालूम है कि टी को एक्चुअली अभी सॉरी जे को भी टी से एक्चुअल में 1,20,000 रुपए लेने हैं. ये कौन सी एंट्री हो गई, ऑनर वाली एंट्री, ऑनर ऑफ फर्स्ट बिल. सही है ये. अभी इंटरवल के बाद वाली स्टोरी शुरू होती है. ये अभी बिल ड्रॉ करेगा, ये अभी बिल ड्रॉ करेगा. टी बीन अनेबल टू रेमिट द अमाउंट एक्सेप्ट द बिल फॉर 2,52,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स. यहाँ पे लिखा है 3 महीने के लिए नया बिल उसने ड्रॉ किया जो जे बैंक के साथ डिस्काउंट करवा रहा है फॉर 240,660. तो सर क्या होगा, कौन नया बिल ड्रॉ कर रहा है अभी, बिल रिसीवेबल टू टी. कितने का नया बिल ड्रॉ किया इसने, 2,52,000 का नया बिल ड्रॉ किया है. इसे नया बिल ड्रॉ किया है तो इसने वो बिल को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है. क्या होगी एक्सेप्ट की एंट्री, जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, नया बिल एक्सेप्ट कर लिया. फिर सेम तारीख को ये बंदा गया बैंक में, जिसने बिल ड्रॉ किया था वो बैंक के पास गया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. कंडीशन वाली एंट्री, चौकड़ी वाली एंट्री, इसको चौकड़ी है. 2,52,000 का बिल है. अमाउंट कितना है, अरे कुठे गेला, कितना दिया 246,60. अच्छा इधर ही तो हमने किया 246,60. 246,60 इसको मिला और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 11,340. अब इसके पास पैसा इकट्ठा हुआ है तो ये सामने देगा, टी को पैसा देगा, टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसका डोली में उसका भी डिस्काउंट वापस चला जाएगा. बराबर है. सर बैंक का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया था, देखो बैंक क्वेश्चन में आपको बैंक का अमाउंट मिल जाएगा. कितना था बैंक का अमाउंट, क्या किधर गया, कौन सा रसम था, ओ सॉरी ऊपर 4440 तो दिया है. तो आप लोग को अगर वो वर्किंग नहीं बनाते तो आपको इतना तो आना चाहिए था. बट ये डोली में डिस्काउंट का अमाउंट कितना गया, डोली रखा के सचना ने डोली डोली ठीक है, ये वाला अमाउंट आ जाएगा क्योंकि ये वाला अमाउंट है ना 7560. सही है ना, ये वाला अमाउंट ही आएगा ना. जब भी टी को पैसा दे रहा है तो ऑफकोर्स ये वाले अमाउंट के हिसाब से ये दे रहा है ना वो. तो 7560 टोटल हिसाब कितने का हो गया, दोनों को ऐड करके बताइए. 7560 प्लस 40
48,000। इसके लिए वो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 4440, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 7560 टू जे अकाउंट 48,000। सही है, सबको आया था यहां तक? अभिनव, हनी, आप लोग कर पाए थे यहां तक? चैट पे बता दीजिए। ग्रेट। हनी, हेलो, यस ने? अभी ये दूसरा वाला बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। सर ड्यू डेट क्या है इसमें? ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। यस निकालनी पड़ेगी। 3 महीने का है। 3 महीने का अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को आपको ड्यू डेट पे दोनों जगह डिसऑनर की एंट्री होगी। इसके लिए डी सामने वाला पार्टी टू कंडीशन टू बैंक अकाउंट। पूरा कितने का बिल था? 2,52,000 का बिल था। डिसऑनर तो 2,52,000 का ही होगा। और इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? ये बंदे के लिए डिसऑनर की एंट्री बिल्स पेबल टू जे, बिल्स पेबल टू जे, सही है। एंड बीसीडी वाली एंट्री बिफोर द मेच्योरिटी बिल टी बिकेम इंस्टॉलमेंट and its private could be only 50 paise in a rupee. Give journal entries in the books of T and J both. तो चलो इसके लिए बीसीडी वाली एंट्री हो जाएगी। प्लीज गलती से ड्रॉअर वो है, ध्यान रखना, एग्जाम में मिस्टेक मत कर देना। ये एंट्री उधर, ये एंट्री उधर मत कर देना। बैटेज अकाउंट डेबिट बीसीडी टू टी अकाउंट। सर क्या ये 2,52,000 की एंट्री होगी? नहीं, शॉर्टकट कुठे गेला? शॉर्टकट 1,68,000। आई थिंक लेजर रीडिंग से भी कर सकते हो, बट पूजा के लिए हम लोग लेजर रीडिंग नहीं कर रहे। 84,000 सही है। और इसके डीसीडी डी मतलब सामने वाला बंदा, ड्रॉयर, उसके लिए ड्रॉयर। जे टू बैंक टू 1,68,000, 84 and 84। I hope everyone is clear. क्लियर? अभिनव, हनी, कैसा था 15 मार्क के लिए? एग्जाम में वर्थ है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। कितनी सारी बार ये पूछा है। टेबल बनाना आना चाहिए, आप आराम से कर पाओगे। आप लोग सबका हो गया यहाँ पे, सबका क्लास में सबका हो गया, सबने कर लिया? नो डाउट, नो डाउट, ग्रेट। आपको डाउट है? कौन सी वाली? ये बताया था ना, क्वेश्चन में लिखा है ना कि उसको इतना रिमिट कर रहा है। क्यों? देख क्या है वर्किंग नोट में, क्या है, कौन किसको पैसा दे रहा है? अभी जे टी को पैसा दे रहा है, तो ऑफकोर्स इसके हिसाब से पैसा देगा। तो जब जे टी को देगा तो टी का डिस्काउंट ट्रांसफर करेगा। टी का डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? अभी जब ये टी जे को दे रहा था तो टी जे को उसका डिस्काउंट ट्रांसफर कर रहा था। अभी जे टी को दे रहा है तो उसका डिस्काउंट देगा ना। देखो जे ने अपने बुक में इतना डिस्काउंट डाल दिया था, इतना उसका खुद का है, तो ऑफकोर्स वो इसमें से उसको देना है तो उसको इतना देगा ना। देखो मैथ से उसने अपना डेबिट इतना कर दिया है, उसमें से उतना क्रेडिट इतना कर देगा, तो इतना खुद के बुक्स में ऑटोमेटिक रह जाएगा ना। खुद का डिस्काउंट खुद के बुक्स में ऑटोमेटिकली रह जाएगा। चलो चलो इसमें मेहनत नहीं करवाता हूं, अभी एग्जाम में ये वाला करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते। चलो ये खाली सुरेश की बुक में करते हैं। सुरेश ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है? अनूप। ये मैं इसके लिए सम करवा रहा हूं क्योंकि सर अब तक आपने जो तीनों सम करवाया उसमें आपके लिए टेबल 1 और टेबल 2 का रेशियो क्या आ रहा था, बट आप लोग बोले कि सर झूठ बोल रहे हैं, सर झूठ बोल रहे हैं, तो शायद से ना ये सब में टेबल 2 का रेशियो अलग आता है। फटाफट करेंगे, पहले आप करोगे आप, पहले आप करोगे फिर मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। टेबल इसमें सिर्फ मैं टेबल बना के दूंगा। कोई नंबर 2020 10 मार्क्स के लिए। Anup draws a bill of 15,000. Sorry, Suresh draws a bill on Anup for 3 months, which is written by Anup to Suresh after accepting the same. Suresh got it discounted with the bank for this amount and remits 1/3 to Anup.
वन थर्ड कयत दीदू से वन थर्ड बोला है। तो अगर मैं इसमें सुरेश, हमेशा देखो मैं पहला नाम किसका लिख रहा हूँ वो भी देखो, आप लोग अनूप सुरेश कर दोगे तो फिर गड़बड़ कर देंगे, तो ये पण ध्यान रखो, એટલે सिंपल रखना, या फिर कैसा भी कर देंगे अनूप एक्सेप्टेड द बिल फ्रॉम सुरेश, तो आप लोग पहले से जिसने बिल बनाया ना पहले उसका नाम रखना। ऐसे देखो ऐसा सिखाना नहीं चाहिए, लॉजिकली मालूम है तो विल बी नेवर बी रॉन्ग, बट कुछ मैनिपुलेट कर दिया तो सुरेश अनूप टोटल ग्रॉस अमाउंट 15,000 का आपका बिल है, उसमें से डिस्काउंट आई थिंक 300 रुपए है, तो नेट अमाउंट कितना हो गया 14,700, राइट। इसमें क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि उसने इसको कितना रिमिट किया है, वन थर्ड बोल दिया ना, सुरेश ने अनूप को कितना रिमिट किया है वन थर्ड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3, तो ये पूरा टेबल आपका भी ऐसे ही बन जाएगा। कोई देखो आपने ऑब्जर्व किया कोई कोई क्वेश्चन में दे गिव द नेट अमाउंट में अमाउंट कितना है वो दे देते, बट यहाँ पे आपको क्या बोला है ऐसे, तो ये इसको 2/3 1/3 में करेंगे तो 10,000 5,000 200 100 9,800 4,900, देख लीजिए सबका ये टेबल नंबर 1 में आंसर आया। तो आपकी जो थर्ड वाली एंट्री होगी पूजा वो इसके हिसाब से होगी, क्योंकि सुरेश अभी अनूप को दे रहा है तो अनूप के हिसाब से देगा ना। थैंक्स। अभिनव हनी आई थिंक फोर्थ सम है, 3 सम तो मैंने खुद किए, ये चौथा सम है, पर आप लोग देखोगे कि आपको वही चीज मिलेगी जो मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं, बताया था पहला सम ध्यान से देखना। अभी क्या लिखा है ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू, सुरेश ने डिसऑनर किया, सुरेश ने नहीं दिया, अभी नया बिल वो कितने का एक्सेप्ट कर रहे हैं 17,500 का, तो नया बिल में अगर मैं 17,500 लिखूं यहाँ पे बिल नंबर 2 में 17,500 का बिल है फॉर 3 months and Anup gets discounted with the bank for 1710 and remits मतलब देना के देना, remit मतलब वो अलग वाला एंट्री है, तो इसमें कितना अमाउंट हो जाएगा 17,100 हो जाएगा, 400 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, राइट। अभी सेकेंड वाले बिल में वो उसको कितना रिमिट कर रहा है, तो सर लेना कितना था 10,000 लेना था, बट दे रहा हूं, लेना था 10 दे रहा हूं 2825, लेना था 10 दे रहा हूं 2825, तो ये हो जाएगा 12,825 पूजा। अभी आप लोग ये टेबल बनाएंगे 12,825 डिवाइड बाय 17,100 करके मुझे बताइए कि इसमें कितना रेशियो आ रहा है, 12,825 डिवाइड बाय 17,100 2/3 1/3 ही आया वापस, हाँ हाँ ये 75% आया, तो 3/4 आ रहा है, झूठ बोलती है, अरे भाई 12,825 डिवाइड बाय 17,100 कितना आता है 0.75 आ रहा है ना, तो 0.75 3/4 रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा मैथ्स में, नारायण सर को बुलाओ, तो 75 क्या होता है 0.75 ना, जान दो मेरे को नहीं करवाने का मैथ्स, मतलब ये सब में आपको अलग आया कि नहीं, ये बोलती है सेम। 2/3 क्या होता है 66.67%, अभी आया ना अलग, अरे आया कि नहीं, चलो 3/4 और 1/4 के हिसाब से करेंगे, 1/3 और 1/4 अलग अलग होता है पूजा, कॉमर्स में तो अलग होता है, साइंस का मालूम नहीं। चलो बिठाओ इसको पूरा टेबल में, ग्रॉस अमाउंट लेस डिस्काउंट नेट अमाउंट करिए, कैलकुलेशन करिए, बताइए ये कितना आ रहा है 13,125, ये 300 हो जाएगा 100 हो जाएगा, सही है 43 कितना आ जाएगा अमाउंट 42, चलो कंप्लीट कीजिए, अभी दोनों टेबल बना के दिया है, फिर सुरेश बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% इन द रूपी कुड बी रिकवर्ड, बोल दिया डिसऑनर की एंट्री कभी है वो बता दी है 31 अक्टूबर को। इसमें खाली एग्जाम में सुरेश का ही पूछा था, बट आपने दोनों किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिनव हनी बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का समझ गया पूरा टेबल, बस हो गया अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एग्जाम सम्स भी साथ में कर लिए, बस एक सम है अभी जो मुझे आपको करवाना है अच्छे से,
इसके बाद नहीं, इसके बाद एक सम, इसके बाद एक सम। एंट्रीज कर लीजिए। लास्ट वाली एंट्री आपकी 13,125 की होगी, भले पॉइंट में आएगा, 50% करोगे तो पॉइंट में आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे ना ये अमाउंट को, पॉइंट में आएगा ना आंसर। 13,125 डिवाइड बाय 2 करोगे तो लास्ट में आंसर पॉइंट में आएगा। क्लासिक सम अभी एक बाकी है, दैट्स इट, वो करते फिर आप लोग, आज का हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल बी ओवर। इसके बाद वाला सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना बस, मतलब वो नॉर्मल सम की तरफ चले जाएंगे हम लोग, बट मजा आएगा वो सम करने में। कंप्लीट करो ये, चलो।